हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के इतिहास का टॉपिक है राजस्थान के राजवंश, जो सबसे लंबा टॉपिक है। आज उसकी हमारी 10th क्लास है, जो लास्ट क्लास है। इसमें 30 क्वेश्चन है और इन्हीं 30 क्वेश्चनों के साथ लगभग इस टॉपिक से हमने 300 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। यानी कौन कौन से अभिलेख ऐसे हैं जिनमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। कराड़, नीलगुंड, राधनपुर, देवली। तो चारों ऐसे अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। यानी मंडोर शाखा के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। वे थे नागभट्ट प्रथम। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। उनकी राजधानी क्या थी? मंडोर। ओशिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओशिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण गुज्जर प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो मंडोर से प्राप्त हुआ है किस कला को प्रदर्शित करता है। विष्णु मंदिर है जो मंडोर से प्राप्त हुआ है, वह गुज्जर प्रतिहार कला को प्रदर्शित करता है। अगला कि ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। नागभट्ट प्रथम को राजाधिराज की उपाधि, नारायण की उपाधि से, क्या है क्वेश्चन है कि ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को राजाधिराज नारायण की, और वापस फिर से वही गलती क्या है कि कभी कभी दिमाग मेरा भी काम करना बंद करता है। नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला कि निम्न में से वह शासक जिसने अरब आक्रमणकारियों को अपने राज्य में बढ़ने नहीं दिया और यह शासक अरबों का शत्रु कहा गया, वह कौन था। तो वह था नागभट्ट प्रथम। अगला है कि प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज किसने बताया था। तो प्रतिहारों को वैदिक क्षत्रियों का वंशज डॉक्टर ओझा ने बताया था। अगला कि 6ठी शताब्दी के आसपास गुजराथा प्रदेश पर शासन था प्रतिहारों का। जोधपुर से प्राप्त गठियाला शिलालेख से किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है। गठियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोधपुर से। और उससे किस प्रतिहार राजा की जानकारी प्राप्त होती है? ककुक की। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो गुर्जरों को प्रभाकरवर्धन ने पराजित किया था। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वो दूसरे किस नाम से जाने जाते थे? अग्निकुंड राजपूत के नाम से। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। यानी कि गंगा व जमुना के चिन्ह उनको किस में सम्मिलित किया था? तो उनको राष्ट्रकूट कुल चिन्हों में सम्मिलित किया था। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में उदोतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी? वत्सराज के शासन में। किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष किनके मध्य हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहारों के मध्य। कब प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में कन्नौज को लेकर यह आक्रमण यानी कि ये युद्ध है, वो ये संघर्ष है, वो प्रारंभ हुआ था? तो वत्सराज को लेकर। वत्सराज के शासनकाल में राष्ट्रकूट, पाल व प्रतिहार तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक था। गुज्जर प्रतिहार का प्रथम योग्य व प्रतापी शासक है वह था नागभट्ट प्रथम। अगला कि नागभट्ट ने धर्मपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? नागभट्ट ने धर्मपाल को हराकर परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला कि अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भ्रमण किया था? तो अल मसूदी ने महिपाल के शासनकाल में भ्रमण किया था। अगला है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सुलेमान ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति का उल्लेख किया है। अगला कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, उन्होंने गुर्जरों की राजधानी का नाम पिल्लोमोलो बताया है। निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है? क्रुक महोदय, कर्नल टॉड, डॉक्टर भंडारकर तीनों ने मिलकर ही राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जातियों से बताई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है?
ये 2 बार कॉफी हो गया, इसको कट कर देते हैं अपन एक बार। अगला कि चित्तौड़ के किस मौर्य वंशीय राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया है? यानी चित्तौड़ के कौन से मौर्य वंशी राजा है जिन्होंने मौर्य वंशी राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया है? तो वे थे राजा मान। अगला कि मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर की चांदी की खान निकली थी? तो जावर में चांदी की खान है वो राणा लाखा के शासनकाल में निकली थी। अगला कि गोरा बादल की छतरी स्थित है? तो गोरा बादल की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। अगला कि प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना विसल किसके दरबार में थे? फन्ना मन्ना विसल है वो राणा मोकल के दरबार में प्रसिद्ध वास्तुकार थे। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी? तो राणा कुंभा को सबसे ज्यादा उपाधियां प्राप्त थी। स्थापत्य कला का जनक होने के कारण राणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता था? स्थापत्य कला का जनक किसे माना गया है? राणा कुंभा को। तो उसे स्थापत्य कला का जनक होने के कारण किस नाम से भी जाना जाता था? हाल गुरु के नाम से। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसी के साथ इस टॉपिक की क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और सुपर फास्ट जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं उसको सबसे पहले प्राप्त करने की कोशिश करें।